दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, कल एक मेरे छोटे भाई, एक वकील साहब ने, एक जूनियर ने मुझसे एक सवाल किया चलते चलते कोर्ट में कि भैया क्या 12 DV एक्ट और 125 CRPC दोनों मुकदमे में कोई महिला अपने पति से एक साथ भरण पोषण यानी कि पैसा यानी कि मेंटेनेंस एलिमनी प्राप्त कर सकती है। तो उसको तो मैंने जो भी कुछ मुझे ज्ञान था उस हिसाब से मैंने उसको समझा दिया, जो भी कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस था मैंने पढ़ा था, जो भी लीगल नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने उसको जो भी हो सका वो बताया। लेकिन फिर मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं एक छोटा सा वीडियो इस विषय पर ज़रूर बनाऊं और अपने जो भी मेरे छोटे भाई बहन इस प्रोफेशन में हैं या जो भी लोग इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं आम जनमानस में, या कोई महिला जो ये सोच रही है कि हम इस तरीके से एलिमनी प्राप्त कर सकते हैं, उसको थोड़ी बहुत ये लीगल नॉलेज किसी तरीके से प्रोवाइड हो सके कि भाई इस प्रकार की परिस्थिति में क्या उचित है और क्या दोनों केस एक साथ करके भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी विषय पर एक छोटी सी लीगल नॉलेज के साथ मैं आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, 12 DV एक्ट जो है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। जो घरेलू हिंसा है महिलाओं के विरुद्ध, उस स्पेशली उसके लिए 2005 में इस एक्ट का निर्माण किया गया। तो इस एक्ट का नाम रखा गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और जो 125 है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा है। दोनों धाराओं में कुछ समानताएं हैं और कुछ ऐसी विषमताएं हैं जिसके कारण ये दो अलग अलग मुकदमों के रूप में स्थापित हैं। देखिए, जो 12 DV एक्ट का मुकदमा है, देखिए 12 DV एक्ट क्या है, 12 जो वर्ड है वो सिर्फ एक सेक्शन है, धारा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की। 12 जो सेक्शन 12 वो एक धारा है। ऐसे ही 125 जो है वो एक सेक्शन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो एक अधिनियम है उसका। तो ये दोनों सेक्शंस हो गए। तो जो 12 DV एक्ट का मुकदमा होता है उसके तहत एक महिला अपनी सुरक्षा, अपने रहने के स्थान और अपने भरण पोषण तीनों के बारे में क्लेम करती है कि भाई तीनों चीज़ें मुझे उपलब्ध कराई जाए। उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, वो बहुत सारी डिमांड्स की, अब हमको ससुराल के घर में रहने का भी अधिकार चाहिए, हमको भरण पोषण का भी अधिकार चाहिए, हमें चिकित्सा व्यवस्था का भी अधिकार चाहिए, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी भरण पोषण और संरक्षण का अधिकार चाहिए, कोई हिंसा ना करे हमारे खिलाफ इस चीज़ का भी हमको राइट चाहिए या कोर्ट ऑर्डर करे। तो ये विभिन्न प्रकार के क्लॉज हैं, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 23, 22, इस तरीके से उसमें सब क्लॉज डिवाइड हैं। और जो 125 CRPC का मुकदमा है उसमें केवल ये व्यवस्था है कि एक महिला अपने पति से भरण पोषण यानी कि अपने या अगर उसका कोई बच्चा उसके साथ में है, महिला का पति पत्नी के संसर्ग से कोई संतान उत्पन्न हुई है और वो महिला के साथ रह रही है, तो अपने और उस संतान के लिए भरण पोषण की राशि का वो क्लेम करती है कि भाई इतना इतना पैसा मेंटेनेंस हमको या एलिमनी हमको दी जाए, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सकें, सरवाइव कर सकें। तो इन दोनों मुकदमों में एक साथ अगर कोई महिला मुकदमा करके मेंटेनेंस क्लेम करती है तो इसका क्या प्रभाव है उसके बारे में अब आपको मैं बता दूं बहुत ही समरी में कि देखिए, मुकदमा तो दोनों एक साथ किया जा सकता है क्योंकि दोनों में कुछ स्तर तक विषमताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों मुकदमे एक साथ नहीं चलेंगे। लेकिन दोनों मुकदमों में अगर मेंटेनेंस मांगा गया है और मेंटेनेंस की धनराशि दिए जाने का ऑर्डर हो गया है तो पैसा केवल एक ही जगह से प्राप्त हो पाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप 4 अलग अलग मुकदमा करके चारों जगह से पैसा प्राप्त कर लो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं। सपोज करिए कि उसमें ये देखा जाएगा कि महिला का हित किस में है, कहाँ से उसको पैसा प्राप्त हो तो उसका काम चल जाएगा, उसको न्याय मिलता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। सपोज करिए कि आपने 12 DV एक्ट का अगर मुकदमा किया है अपने पति के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर, और उसमें आपको 5,000 रुपया कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको मंथली एलिमनी मिलेगी, और 125 में आपने जो मुकदमा पति के ऊपर अपने किया है उसमें कोर्ट ने वहाँ आदेश किया कि आपको 7,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें सामने कोर्ट के रखी जाएंगी और कोर्ट को फैसला करना होगा तो कोर्ट ये डिसीजन देगी कि भाई जो 7,000 रुपया आपको वहाँ से मिल रहा है आप जा करके वो लीजिए, यहाँ से वो 2,000 रुपये की धनराशि अधिक भी है उसमें,
और जो 7,000 रुपये जहाँ से आपको मिल रहा है, आप वहाँ वो एक धनराशि प्राप्त करिए और खुश रहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप हर जगह से आदमी के ऊपर चाबुक चला दें। तो कुल मिलाकर के ये मुकदमे का ये प्रभाव है। जो 125 है वो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से संबंधित धारा है, और जो 12 DV एक्ट की धारा है वो क्वासी सिविल और क्वासी क्रिमिनल प्रकार की धारा है। दोनों में विषमताएं हैं, कुछ स्तर तक विभिन्नताएं हैं, लेकिन दोनों मुकदमों को एक साथ दाखिल करने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। धन्यवाद।